नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कहां पर मिलेगा मुनाफा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और उससे पहले नज़र बम्पर कॉल पे, जहां पर आपको आज शाम के कारोबार में सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है। ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि 3 ऐसी कॉल जहां पर आपको 6 घंटे के अंदर अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। आज की पहली बम्पर कॉल है कच्चा तेल, जहां पर 3225 के स्तर पर बिकवाली की सलाह है। 3160 का टारगेट होगा और 3255 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं शाम के कारोबार में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। नेचुरल गैस यहाँ पे 208 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बिकवाली करें। 204 रुपये 50 पैसे का टारगेट होगा, 50 पैसे का टारगेट होगा और 211 रुपये 10 पैसे के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, कॉपर 364 के भाव पर बाई करें। 369 का टारगेट होगा, 361 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहाँ पर आप कमाई कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसून की। झमाझम बारिश के साथ मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। मानसून समय से 2 दिन पहले केरल पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिनों तक बारिश की रफ्तार तेज रहने की संभावना है। 8-9 जून को मानसून महाराष्ट्र पहुंच सकता है। मॉनसून के मोर्चे पर अच्छी खबर। समय से 2 दिन पहले पहुंचा मॉनसून। केरल में मॉनसून ने दस्तक दी। अब की बार झमाझम बारिश। मॉनसून अब की बार तय समय से 2 दिन पहले ही केरल पहुंच गया है, यानी अब की बार भद्रा के झमाझम बरसने के पूरे आसार हैं। दरअसल केरल पहुंचते ही देश में मॉनसून सीजन की आधिकारिक शुरुआत हो गई। आमतौर पर 1 जून को केरल में मॉनसूनी बारिश होती है। केरल के अलावा उत्तर पूर्व में भी जोरदार मॉनसूनी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 15 दिनों तक मॉनसून की रफ्तार काफी अच्छी रहने वाली है। 8-9 जून के बीच मॉनसून महाराष्ट्र में भी दस्तक देगा। मौसम विभाग ने इस साल देश में सामान्य बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 100% बारिश की संभावना है। जाहिर है मॉनसून का आगाज बेहतर हुआ है तो इसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा। अच्छे मॉनसून से खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का, दलहन, गन्ने की बुआई बढ़ने की जहां उम्मीद बढ़ गई है, वहीं अच्छी बारिश से जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां बारिश होने से फसल अच्छी हो सकेगी। यानी कृषि उत्पादन अच्छा होने से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, महंगाई की मार भी कम होगी। यही नहीं, मॉनसून के 4 महीनों में झमाझम बारिश से नदियों, जलाशयों का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे बिजली उत्पादन की क्षमता अच्छी रहेगी। अच्छे मॉनसून से काफी हद तक पानी की समस्या का समाधान होता है। यानी अच्छी बारिश मतलब फायदा ही फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मानसून के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि देश में मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख क्या है। जो आमतौर पर जब मानसून अलग अलग हिस्से में, देश के अलग अलग हिस्से में पहुंचता है, तो उसकी सामान्य तारीख क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। 1 जून सामान्य तारीख मानी जाती है केरल पहुंचने की, लेकिन इस बार 2 दिन पहले मानसून केरल पहुंच चुका है, यानी आज पहुंच चुका है। 5 जून के आसपास मानसून हैदराबाद, गुवाहाटी को टच करता है। यानी इस बार अगर मानसून की रफ्तार बनी रही तो इससे पहले टच कर सकता है। 10 जून के आसपास मानसून मुंबई, रांची में दस्तक देता है। इसके अलावा यहाँ से फिर मानसून आगे बढ़ते हुए देश के बाकी हिस्सों में पहुँचता है। लेकिन जो सामान्य तारीख है, माना यह जा रहा है कि इस बार सामान्य तारीख के मुकाबले, चूँकि रफ्तार मानसून की अभी बेहतर मानी जा रही है, तो सामान्य तारीख के मुकाबले थोड़ा पहले मानसून वहाँ पर पहुँच सकता है। तो मानसून को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। और आपको बता दें कि खरीफ क्रॉप के लिए ये खबर बेहद अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि खरीफ की बुआई इस बार भी बढ़ने की संभावना है। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो लगातार दूसरे साल देश में रिकॉर्ड उत्पादन होगा अनाज का, और इससे कहीं ना कहीं जो महंगाई है, महंगाई के मोर्चे पर काफ़ी राहत मिलने वाली है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमडी के साइंटिस्ट एम महापात्रा हैं। मेरा आपसे सर पहला सवाल ये होगा कि केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है, 2 दिन पहले मानसून के आने का आगे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? हम मई 10 तारीख को प्रेडिक्ट किए थे कि केरल में मानसून
30 मई को पहुंचेगा और इसके बाद हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे थे। आज जो स्थिति है, पास्ट 48 आवर्स में केरला में लगभग सभी जगह पर बारिश हुआ है, यानी वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुआ है। आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और जो सभी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन फीचर्स है वो सभी भी फेवरेबल हो गया है। इसके वजह से हम आज ये डिक्लेयर किए हैं कि साउथ वेस्ट मानसून केरल में आज पहुंच गए हैं। अब नॉर्मल के साथ कंपेयर करें, नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून केरल के ऊपर 1 जून होता है। इसका मतलब होता है कि नॉर्मल डेट से 2 दिन पहले साउथ वेस्ट मानसून केरल पहुंचा है, मगर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑनसेट डेट का पास्ट ईयर्स को देखकर ये होता है लगभग 5 दिन। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इस साल जो साउथ वेस्ट मानसून ऑनसेट हुआ है केरल के ऊपर, ये नॉर्मल ऑनसेट है। ओके, मेरा अगला सवाल मिस्टर महापात्रा आपसे ये होगा कि केरल में मानसून के पहले पहुंचने से क्या नॉर्मल बारिश की इस बार पूरी संभावना है पूरे सीजन में, यानी पूरे 4 महीने तक? नॉर्मल ऑनसेट मानसून के साथ मानसून परफॉर्मेंस का ऐसे कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है, मगर फिर भी हमारा जो फास्ट स्टेज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इशू किया गया अप्रैल महीना पे, इसके हिसाब से हम लोग नॉर्मल मानसून रेनफॉल फॉर द कंट्री एज ए होल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हमारा जो सेकेंड स्टेज मानसून फोरकास्ट है वो माने नेक्स्ट वीक में आएगा। इससे हम स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन्स के लिए सीजनल रेनफॉल बताएंगे और स्पेसिफिक मंथ्स के लिए जैसे जुलाई एंड अगस्त के लिए कंट्री का रेनफॉल बताएंगे। ओके, मिस्टर महापात्रा, उत्तर भारत के लिए क्या पूर्वानुमान है? उत्तर भारत में मानसून कब तक पहुंचने की संभावना है? केरला मानसून के ऑनसेट के साथ नॉर्थ इंडिया का मानसून ऑनसेट का कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है। नॉर्मल ऑनसेट डेट ऑफ मानसून ओवर दिल्ली 29 जून होता है। सो हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जब हमको लगेगा कि सभी वेदर फीचर्स फेवरेबल है, हम फोरकास्ट करेंगे। ठीक है, आने वाले दिनों में हीट वेव का क्या कंडीशन रहेगा? उत्तर भारत में क्या हालात रहेंगे? हिल स्टेट्स वगैरह में भी टेम्परेचर राइज होगा धीरे धीरे, मगर कोई हीट वेव कंडीशंस अभी नहीं है। जी, अब आपको बताते हैं कि आजकल में यानी 1-2 दिन में देश के किन किन हिस्सों में बारिश होने वाली है। अगर हम देखें तो आज जिस तरह से केरल मानसून पहुंचा है, उसके बाद उत्तर पूर्व में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और माना यह जा रहा है कि कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, उत्तर पूर्व के इलाकों में अच्छी बारिश आजकल में होगी। तो ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि मानसून की रफ्तार अभी थमने वाली नहीं है और अगले कुछ दिनों तक मानसून की रफ्तार बरकरार रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मानसून आने से पहले एग्री मार्केट में काफ़ी गिरावट आई थी इस संभावना से कि मानसून समय से पहले आ रहा है, लेकिन आज मानसून दस्तक देने के बाद मार्केट रिकवरी के मूड में आ गया है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, साथ ही हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता हैं मनीलिशियस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राजीव, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि एग्री मार्केट में अब यहाँ से क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? देखिए मृत्युंजय, डेफिनेटली मॉर्निंग में एक रिकवरी देखने को मिली थी, बट उच्चतम स्तर से फिर से हमने बिकवाली आते हुए देखा। जैसे कैस्टर का ही ले लेते हैं, कैस्टर ने अराउंड 4380 के आसपास का हाई लगाया बॉटम से और फिर वापसी में गिरते हुए बाजार 4300 के आसपास ही बंद हुआ है, उसके नीचे बंद हुआ। सेम थिंग हमने जीरे में देखी, जीरे ने एक हाई लगाया और उसके बाद नीचे बंद हुआ। अब मुझे लगता है अभी थोड़ी सेलिंग रहने वाली है और थोड़ा प्रेशर रहेगा क्योंकि मानसून अच्छी रफ्तार से पिकअप कर रहा है और अगर मानसून के आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेस देखने को मिली तो मुझे लगता है एग्री कमोडिटीज़ अभी थोड़ा दिन तक दबाव में ही ट्रेड करने वाली हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एग्री मार्केट यहाँ पर दबाव में रहने वाला है। कोरिएंडर में हालांकि आज भी गिरावट है, 4% का लोअर सर्किट यहाँ पर लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कॉलर का। हमारे साथ दीपक है नासिक से, कच्चे तेल के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए दीपक। नमस्कार सर, मैंने क्रूड ऑयल बाय किया हुआ है 3230 में 2 लॉट सर बाय है मेरे, अभी क्या करना चाहिए? 3230 के स्तर पर आपने 2 लॉट क्रूड बाई किया है। जयप्रकाश, क्या व्यू होगा आपका? 3230 के स्तर पर इनकी बाइंग है क्रूड में, क्या आपको लगता है कि इनको अभी रुकना चाहिए?
नहीं, देखिए जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आ रहा है। $50 के ऊपर भाव नाइमेक्स में सस्टेन भी नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई भी बाउंस मिले आप एग्जिट ले लीजिए अपने लॉन्ग पोजीशन से। शॉर्ट की रणनीति बना के चले, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 3140 तक का लेवल देखने को मिल जाए। हालांकि आप अपने रेट से करीब 23-24 रुपये अभी नीचे चल रहे हैं, तो 3195 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें अपने पोजीशन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। सोने चांदी के ऊपर राजीव क्या व्यू है आपका इंट्राडे में? आज शाम के कारोबार के लिए किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? देखिए, इंडियन मार्केट के इंडेक्स में बात करें तो 29,000 एक अच्छा अहम रेसिस्टेंस की तरह रोल प्ले कर रहा है। कल भी बाजार 29,000 तक गया और वहाँ से अब हम इसमें दबाव आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 29,000 का जब तक स्तर ऊपर में सस्टेन नहीं करता है बाजार, तब तक लॉन्ग में प्ले करने से थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है बाजार थोड़ा नीचे आ सकता है, 27,700 27,600 तक का बाजार और नीचे करेक्ट कर सकता है। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ मनमोहन हैं ओडिशा से। चांदी के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए मनमोहन। सर मेरा सवाल है सर, सिल्वर 40,300 रुपये पे लिया है सर, 2 लॉट। 40,300 पे आपने 2 लॉट लिया है? जी सर। ओके, क्या करना चाहिए इनको जयप्रकाश? देखिए, अगर ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, हालांकि आज थोड़ा सा एक करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन अभी भी जो अंडरटोन है वो बुलिश है। अगर आपने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अपने पोजीशन बनाई है तो 39,800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर रखने अपने पोजीशन पे। अगर प्राइसेस 40,000 से रिबाउंड करता है तो 40,700 तक के जाने के चांसेस हैं। उस लेवल पे आप एग्जिट ले सकते हैं, बट स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं 39,800 का। ओके, 39,800 का स्टॉप लॉस लगाना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं।